आप सभी को स्वागत है अभी के YouTube चैनल सुधा ज्ञान गंगा में। आज फिर से नए वीडियो के साथ आए हैं, और जो कि सब्जेक्टिव के इससे पिछले वाला वीडियो में हम 10 को करा दिए हैं, इसमें भी 10 को कराएंगे। आप बने रहे पूरे वीडियो के साथ। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड का और आगामी एग्जाम में अगर देंगे तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण सिद्ध होगा, इसलिए बने रहे पूरे वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा पासा यानी लूडो। लूडो में क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, इससे तो ज़्यादा नहीं होता है। अब इसमें पूछ रहा है पहला क्वेश्चन में एक सम संख्या। आपको सम संख्या के बारे में पता होगा, वो संख्या जो 2 से विभाजित हो। तो सम संख्या क्या क्या है? एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो आपको पता होगा पासे में जो कुल परिणाम आते हैं, कुल परिणाम जो आते हैं वो है 6। 1 2 3 4 5 6 परिणाम। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक सम संख्या आने की प्रायिकता। अब बताओ सम संख्या कितना है? 1 2 3, तो सम संख्या है आपका, सम संख्या है 3। तो प्रायिकता क्या निकलेगा? जो आने वाला जो भी संख्या होगा बट्टे कुल परिणाम, तो आने वाला संख्या कितना है? 3 और कुल परिणाम कितना है? 6। इसको अगर काटिएगा तो 1/2 आपका आ जाएगा आंसर। पहला सवाल बन गया। दूसरा सवाल आपका कह रहा है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो इसमें कह रहा है विषम संख्या, इसमें सम संख्या पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1 3 5 7 9 11 13, ये सब विषम संख्या हो गया जो 2 से विभाजित नहीं होता है। तो विषम संख्या पासा में कितना है? 1 2 3, तो ये भी हो गया 3। और कुल परिणाम कितना है? 6, तो ये भी हो जाएगा 1/2। चलिए 2 भी बन गया। तीसरा है एक भाज्य आने की प्रायिकता। एक भाज्य आने की प्रायिकता। अब बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो इसमें देखो एक 4 है, एक 6 है, ठीक है, 2 ही भाज्य संख्या है। तो आने वाला जो संख्या है वो 2 है और कुल परिणाम कितना है? 6 है। पासा में 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6। इसको काटेंगे तो 1/, क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। नेक्स्ट चौथा आपके सवाल पूछता है 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 4 से बड़ी, ये 4 है, इस 4 से बड़ी एक 5 हो गए, एक 6, 2 ही है ना। तो 4 से बड़ी अगर आपसे पूछे आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ी 2 ही संख्या है और कुल परिणाम 6 है, देख रहे हो ना। तो इसको अगर काटेंगे तो 1/3 निकलेगा। अब जो है इसमें पूछे आपको पासा में 4 से कम आने की प्रायिकता। तो 4 से कम है 3 2 1, कितना हुआ? 3। परिणाम कितना? 6, तो 1/, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, इस 2 से बड़ी कितना है? 1 2 3 4, तो 4/, क्या हो जाएगा? 6, काट दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको पूछे 5 नहीं आने की प्रायिकता। अरे भाई अगर 5 नहीं आएगा तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5, फिर भी 5 आएगा। 5 तो अकेला नहीं आया तो 5 आया ना, तो 5/, क्या हो जाएगा? 6। अगर आपसे पूछे 6 नहीं आने की प्रायिकता, अगर 6 नहीं आएगा तो 1 2 3 4 5 तो आएगा। चलो बना ही देते हैं। अगर आपसे पूछे 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आने की प्रायिकता, तो 1 2 3 4 5, फिर भी आएगा कौन? 5 आएगा, तो 5/, क्या होगा? 6। अगर आपसे पूछे 4 नहीं आएगा, अगर 4 नहीं आने की प्रायिकता अगर आपसे पूछे तो 4 नहीं आएगा, तो फिर भी 1 2 3 4 5 तो आएगा, तो 5/, क्या हो जाएगा? 6। अगर आपसे हम पूछे 2 आने की प्रायिकता,
अगर आप सीधा सीधी पूछे 2 आने की परीक्षा, आने की परीक्षा क्या होगा, तो 2 आने की परीक्षा क्या होगा, 2 एक ही बार है ना जी, तो एक ही बार है। और उसके बाद परिणाम 1 2 3 4 5 6, परिणाम देखिए नहीं बदलता है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 6। अगर हम आपसे पूछे 6 आने की परीक्षा, तो 6 बटा 6 नहीं मारिएगा, 6 आने की परीक्षा भी 1 बटा 6 ही आएगा, क्योंकि 6 एक ही बार है। अगर आपसे पूछे 5 आने की परीक्षा, तो फिर भी 1 ही बटा 6, क्योंकि 5 एक ही बार है। अगर 4 पूछे तो 4, अगर पूछे तो 1 बटा 6। अगर 3 आने की परीक्षा तो 1 बटा 6, 2 आने की परीक्षा 1 बटा 6, 1 आने की परीक्षा 1 बटा 6, 6 आने की परीक्षा 1 बटा 6। अगर आपसे हम पूछे 1 2 3 नहीं आने की परीक्षा, अरे भाई 1 2 3 अगर नहीं आएगा तो 4 5 6 तो आएगा, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 6। अगर हम आपसे पूछे 6 से कम आने की परीक्षा, तो 1 2 3 4 5, 5 बटा 6। अगर आपसे पूछे 3 से बड़ी संख्या आने की परीक्षा, तो 3 से बड़ी संख्या 1 2 3 है, तो 3 बटा 6। हम आशा करते हैं इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ज़रूर बोर्ड पे बना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a के मान। ये भी आपके एग्जाम में प्रत्येक साल पूछ देता है, ये भी VVI क्वेश्चन है, इसलिए बड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन है 15 cot a बराबर 1। कभी भी त्रिकोणमिति में आप बनाइए होंगे तो इसमें जो समकोण त्रिभुज का हमेशा प्रयोग किया होंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग इसमें होता है, ठीक है। 15 cot a बराबर 15 cot a बराबर कितना है 8, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे 1 की 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a है तो आपको हम 8.1 में समझाए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए। जो अगर a है ई तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, अगर यहाँ थीटा होता तो कोई चीज़ नहीं, लंब ये हो जाता, आधार ये हो जाता, ये कर्ण हो जाता, लेकिन ये है तो थीटा के सामने वाला लंब ये हो गया, ये हो गया आधार, ये कर्ण, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। अब देखिए कॉट, तो cot a बराबर आपको पता होगा आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे क्या होता है लंब, लेकिन यहाँ हम दिए 8, यहाँ दिए 15, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि a है तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार है यहाँ लंब, तो यहाँ a है तो थीटा के सामने वाला तो ये तो लंब हुआ, तो यहाँ तो 8 देंगे नहीं, तो 8 देंगे यहाँ और आधार हो जाएगा आपका 15, क्योंकि cot a बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब a था इसलिए थीटा के सामने वाला लंब हुआ, तो आधार बटे लंब होता है, ये आधार हुआ, समझिए इसको मिटा देंगे, आधार बटे लंब। आधार कितना 8, तो आधार 8 है ना, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब हुआ, लंब 15, तो ये करेक्ट है। अगर यहाँ c रहता तो 15 यहाँ होता और 8 यहाँ होता, थीटा रहता तो फिर भी 15 यहाँ 8, लेकिन a यहाँ p देता है, तब अगर a और p आपको दिखाई दे तो समझ जाएंगे थीटा के सामने वाला क्या लंब देंगे, इसमें कन्फ्यूजिंग नहीं, इसलिए आराम से बना रहे, भागिएगा नहीं वीडियो छोड़ करके। चलिए अब AC कर्ण निकालना है। AC कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है AB स्क्वायर और आधार कितना है BC स्क्वायर। लंब AB कितना 8 के स्क्वायर, BC कितना है 15 का स्क्वायर। अगर आपको पूछेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे दाटी 64 हो जाएगा, और 15 पर 200 क्या हो जाएगा 25, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या 282, तो 282 का वर्गमूल अगर आपसे पूछे तो 17 होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण कितना 17। अब देखो क्या क्या पूछता है, आपको पूछता है साइड ए का मान, तो साइड ए का मान लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब 8 और कर्ण कितना 17, तो कर्ण में तो चेंज, लेकिन ए दिया है ए, तो थीटा के सामने वाला लंब ये हो गया, तो 15 और कर्ण क्या हो गया 17, हो गया क्लियर। अगर आपसे पूछे सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए बराबर आपको पता होगा ये कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक ए बराबर होगा कर्ण बटे आधार, तो यहाँ तो 17 होगा, लेकिन ये तो लंब है क्योंकि ए है, तो क्या हो जाएगा 8, 17 बटे 8। आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें अगर डाउट होगा तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आपके लिए क्वेश्चन है
दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1 प्रूव करना है। चलिए tan क्वेश्चन को उतारिए, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 एक हमको निकालना है। देखिए tan 90 में से कितना घटाएंगे, जो 48 पूरेगा तो 42 घटाएंगे। इसको अगर करेंगे तो tan 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 पूर जाएगा, है कि नहीं। ये वैसे का वैसे tan 42 का tan 42, tan 67 का tan 67, इसको दोनों को चेंज, चाहे ये दोनों को चेंज करे चाहे ये दोनों, कोई मतलब नहीं, किसी को चेंज कर सकते हैं। तो tan क्या बदलेगा cot में, तो क्या हो जाएगा cot 42, ये भी हो जाएगा आपका cot 67, ये हो जाएगा tan 42, ये हो जाएगा आपका tan 67। ठीक है, आपको पता होगा cot A बराबर होता है 1/tan A, तो क्या है A का जगह 42, तो 42 यहाँ tan 42 यहाँ ला लीजिए, tan 42 इसका होता है 1/tan, cot A बराबर लिख सकते हैं 1/tan, A का जगह है 67 और ये वाला लिख दीजिए tan 67। अब देखिए tan 42, tan 42, tan 67, tan 67, एक को अगर 1 से गुना करेंगे पूरा 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्रूफ। चलिए हल्का सवाल था, ये सवाल है 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करें। देखिए A बराबर कितना है 10 और D बराबर दूसरे पद में से पहला पद, तो 7 में से हम 10 घटाएंगे तो क्या होगा -3, और एड का बार कितना दिया है 30, एड का बार हो गया 30। अब ए एड के सूत्र में बैठा दीजिए, a + n - 1 × d। अब समझिए ऐड का जब कितना दिया है 30, तो यहाँ हो गया 30, ए का बार कितना दिया है 10, तो यहाँ हो गया 10, ऐड का बार कितना दिया है 30, एकदम इजी सवाल है। एक डी का बार कितना -3 है, समझिए 10 30 में से घटाया 29, 29 दिया क्या हो जाता है 87। ठीक है, ये दोनों क्रिया करेंगे तो -77, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए सवाल काफ़ी भिविया सवाल है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित हो। आपको पता होगा 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 में जाके समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो 7 से विभाजित हो यानी 7 से कटे, 7 से कटे, तो 100 में अगर 7 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। 101 लीजिए वो भी नहीं कटेगा, 102 लीजिए वो भी नहीं कटेगा। इस प्रकार से 102 लगे तो नहीं कटेगा, 103 लगे तो नहीं कटेगा, 104 लगे, 7 का 7 3 ये भी नहीं कटेगा। 105 लीजिए, 105 से कट जाता है, 7 का 7 3 10 7 5 35, तो आपका निकल गया AP 105। ठीक है, इसमें आप 7 जोड़ते जाइएगा कटते जाएगा, तो 100 क्या हो जाएगा 12, फिर जोड़ दीजिए 7 तो 100 क्या हो जाएगा 29। इसी प्रकार से आप अगर लास्ट जाएगा तो 998 नहीं कटेगा, लेकिन 900 पीछे आइएगा तो 994 में आपका लग जाएगा 7 से। ठीक है, तो ये आपका हो गया AP तैयार। अब A का मान क्या है 105। ठीक है, निकल गया। D का मान क्या है 112 माइनस दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 112 में से क्या घटाएंगे 105 घटाएंगे, तो 105 तो क्या निकल गया 7 निकल गया। अब ये 994 लास्ट है, तो AN का मान हुआ, AN का मान कितना है 994। अब AN का सूत्र बैठाइए, AN बराबर क्या होता है A + n - 1 × D। पूछ रहा है कितना पद होगा, यानी n का मान पूछ रहा है हमको, n का मान निकालना हो, n का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। AN का जगह कितना है आपका 994, तो यहाँ रख दीजिए 994। A का मान कितना है 105, तो यहाँ हो गया 105। n का मान तो निकालना ही है, कोई नहीं। D का मान कितना है 7, यहाँ दीजिए 7। अब देखिए 105 इसमें से प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, तो 994 माइनस 105 बराबर n - 7 इंटू क्या हो जाएगा 7। अब इसमें से घटाइए, 14 में से 5 गया 9, ये बचा 8। ठीक है, और 8 में से 1 गया कितना बचा 9 में से 1 गया 8। ठीक है, n - 1 7। अब हो गया 8 8 9 बट्टे हो गया 7 बराबर n - 1।
इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 1 7 दूना 14, उसके बाद 7 7 क्या हो जाएगा 49, तो n-1 इसको काटेगा तो 127 हो जाएगा। ये माइनस इधर प्लस, तो एक माइनस इधर प्लस करेंगे तो 127 से क्या हो जाएगा 128। तो आपका ऐड का बार कितना निकल गया 128। ये आपका आंसर है। यानी ये हुआ 3 अंकों वाली जो संख्या होगी वो 7 से विभाजित होगी। कितना संख्या 128 संख्या, टोटल 128 संख्या वो होगा जो 7 से विभाजित होगा। चलिए क्वेश्चन है बिंदु ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी क्या होगा। बीच की दूरी इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, और बीच की दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये क्या है x1। परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए आपको लिखते हैं हम x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। ठीक है, देखते हैं x2 कितना है माइनस ए, x1 कितना सूत्र में माइनस है और x1 कितना है ए, चलिए होल स्क्वायर प्लस y2 y1 y2 माइनस बी y1 बी होल स्क्वायर। चलिए माइनस ए और माइनस ए जोड़ेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b स्क्वायर। आराम से देखिए, भागिएगा नहीं। 2 दूना क्या हो गया 4a स्क्वायर, 2 दूना क्या हो गया 4b स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आपके परीक्षा में छपा क्वेश्चन है। 4 इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए 4 का तो वर्गमूल 2 निकलता है, लेकिन दोनों का वर्गमूल नहीं निकले क्या, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड त्रिज्या r कितना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ छूट गया है 60 डिग्री हो। थीटा का मान इसमें छूट मिस हो गया। थीटा का मान 60 डिग्री है, तो थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ दे दीजिए 60 बटे 360, पाई का मान 22/7 होता है, और त्रिज्या का मान कितना है 6, तो 6 गुने 6। ठीक है, r स्क्वायर था इसीलिए 2 बार गुना, 0 0 कट गया, 6 1 6 6 4 36, 6 से 6 कट गया, 6 दूना 12 2 हाथ से 1, 6 दूना 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसीलिए लिखे क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में हो। क्वेश्चन है cos बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos 2 sec ए बराबर 2 sec ए प्रूव करना है। कोई भी हाल में LHS RHS में बदल जाएगा। चलिए देखते हैं, आसान ही एकदम आराम से बनाइए। LHS, ठीक है, LHS cos ए, और इसमें देखिए cos ए साइन ए नहीं बदलता है, तो इसको क्या करिए भिन्न जोड़ करिए। ठीक है ना, तो cos ए इंटू, जब भिन्न जोड़ नहीं होता है तो क्या करते हैं हम इसको गुना करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, तो क्या बचा cos ए, cos को गुना करेंगे तो cos स्क्वायर है, एकदम आसान है। प्लस cos कट गया तो 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए की क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए cos स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, 2ab 2 साइन a। ठीक है, 2 एक जगह 1 है तो 1 वही होगा, b की जगह क्या है साइन ए, ये a है
और ये b है। a स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। उसके बाद b के स्क्वायर करेंगे तो b साइन है तो साइन स्क्वायर है, प्लस 2ab, देखिए 2ab, तो 2 एक जगह 1 है, b की जगह क्या है साइन, ठीक है, 2 साइन है, एक गुणा करेंगे उतना ही होगा। चलिए बट्टा जो है वैसे का वैसा, बट्टा को कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना आता है 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, 2 साइन ए बट्टा जैसे है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 2 साइन ए बट्टे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो इसमें कॉमन ले लीजिए क्योंकि 2 इसमें भाग लग जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 के बदला 1 हुआ, 2 1 2 प्लस 2 2 कट के क्या बचा साइन ए। अब क्या बचा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, साइन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 बट्टा क्या है कॉस ए, तो 2 बट्टा कॉस, 1 बट्टा कॉस का सूत्र क्या आता है 1 बट्टा कॉस बराबर आपको पता है सेक ए, अगर यहाँ 5 बट्टा कॉस होगा तो 5 सेक है, 10 बट्टा कॉस 10 सेक है। चलिए ये रफ था, तो 2 बट्टा कॉस यानी क्या होगा 2 सेक ए, यही तो प्रूव करना था, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस क्या है प्रूफ। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, ये भी काफ़ी भी आई सवाल है जो प्रत्येक साल पूछ देता है। इस सवाल को बड़ा गौर से ध्यान से समझ रहा है और देख रहा है, बने रहे पूरे वीडियो के साथ। आपके लिए जितना भी वीडियो हम बना रहे हैं वो सब छाट के बना रहे हैं जो आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछेगा, इसलिए वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीजिए, आराम से देखिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदुरुस्त हो। समदुरुस्त करने की बात जब भी हो, चलिए ये एक रेखा है ए बी, ए मान के चलिए 2 और -5 है, अब बी क्या है -2 और 9, इस बिंदु को पी मान लीजिए। एक्स अक्ष का निर्देशांक हमको बताए थे हम आपको, एक्स अक्ष पूछे थे एक्स और 0 होता है, वाई अक्ष अगर पूछे तो 0 और वाई होता है। हमें क्या पूछ रहा है एक्स अक्ष, तो यहाँ एक्स और क्या होगा 0 होगा। चलिए हम देखिए एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करें जो इतना और इतना दूरी का क्या है, ये दोनों दूरी जो है समदुरुस्त है। समदुरुस्त करने का मतलब ये हुआ यानी AP की दूरी जो है वो PB दूरी के बराबर है। इस क्यों न हम इसका वर्ग अगर कर देते हैं तो हमें रूट में लिखने का झंझट क्या, दूरी का सूत्र पर लगाएंगे, लेकिन यहाँ अगर वर्ग करने से रूट जो है ना हट जाएगा, ताकि हमको बनाने में प्रॉब्लम फिर नहीं होगा। तो AP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PB स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों में AP का बीच की दूरी निकाला है तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना हो गया x1 कितना हो गया 2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, y1 कितना है -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब PB देखिए, PB इस दोनों में x2 x1 y1 y2, x2 कितना है -2 और x1 कितना है x का क्या है होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9 और माइनस y2 कितना है y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। अगर लिखना चाहते हैं तो ये परीक्षा में ऐसे ही बना देना है, लिखना नहीं है, बता देते हैं आपको। फिर x1 ये हो गया, x2 इस दोनों में देखते हैं, x2 ये हो गया, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया। अब इस दोनों में देखिए x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 y2, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये आपको बताने के लिए लिखना नहीं परीक्षा में, सिर्फ बनाना है। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 एक जगह x तो 2x और 2 4, 2ab 4x प्लस b स्क्वायर 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 25 क्या हो जाएगा 25। चलिए इस दोनों में देखिए a स्क्वायर माइनस है तो 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 4x और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर यानी x स्क्वायर। 9 में 0 घटाएंगे तो 9 में क्या हो जाएगा 81, ये 4 से 4 कैंसिल,
ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया -4x अब +25 बराबर क्या बचा 4x और +81, है ना। अब इसको इधर लीजिए, इसको इधर लेके करिए, -4x प्लस तो इधर माइनस हो जाएगा -4x, ठीक है। 81 प्लस इधर क्या हो जाएगा -25, ठीक है। 4x और -4x जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 8x बराबर 11, 11 में से 5 गया, क्या बचा 6, ये बचा 7, 7 में से 2 गया 7 में से 2 गया 5, तो x बराबर 56 बट्टे माइनस क्या चल जाएगा 8 कट गया, 7 8 56 -7 8 7 56 होता है। अब P का ये क्या पूछ रहा है समदुरुस्त है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P का जो अभिष्ट निर्देशांक निकलेगा, अभिष्ट निर्देशांक निकलेगा वो तो x का मान क्या निकलेगा -7 और 0 तो ऑलरेडी है, ये आपका करेक्ट आंसर, एक भी नंबर नहीं काटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जितना बार हम भी आई लिखेंगे उतना बार कम है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो प्रत्येक बार पूछ ही देता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से बड़ा गौर से समझना है और बारीकी से हम समझाएंगे और आपको एकदम 100% समझ में आ जाएगा। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष निम्नलिखित है। अब देखो शीर्ष है, आपको पता होगा शायद x1 कितना है 1, x1 ये हो गया, x2 कितना है -4, यहाँ लिखे ना x2 -4, x3 कितना है -3, चलिए x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, चलिए y1 y2 y3, y1 कितना है -1, y2 कितना है 6, y3 कितना है -। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। आप पूछेंगे बाप रे बाप इतना सूत्र बड़ा कैसे याद करेंगे, तो इसका भी याद करने का एक फार्मूला है। चलिए आपको पता होगा x1 के बारे में पता है, x2 के बारे में भी पता है, x1 के बाद क्या होगा भाई x3 आ जाएगा, ठीक है। हमेशा अपना प्लस पीछे लेके चलता है। अब इसमें हमें y को y से घटाइए, y आ गया तो इसको भगाइए y को y से, यहाँ y है तो y को y से भगाइए। देखिए क्या याद करना बड़ा कुछ नहीं, x। अब इसमें 1 1 2 3 तो आप 2 साल का बच्चा की भी पता है 1 2 3, ठीक है। अब सब में इंटू ब्रैकेट मारिए, ब्रैकेट, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं याद करना है, 23 31 12, यहाँ 23 31 12 आपका ये सूत्र समझो आधा से ज़्यादा तैयार है। इसमें बच्चे से सीखें जो भाई इसको आधा करो, क्योंकि दो भाई है तो इसको बांटो, तो आप इसको आधा यहाँ लिख दीजिए 1/2 आपका सूत्र तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप समझ करके परीक्षा में कोई सूत्र पूछता नहीं है, आपको लिखने के लिए कहेंगे तो लिख दीजिएगा ज़रूर, किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं सवाल को बनाते हैं। अब कुछ नहीं है, अब जोड़ घटाव का कमाल है। x1 कितना है भैया 1 है, y2 आराम से भागिएगा नहीं, y2 कितना है 4, y3 क्या है -5, हंसे नहीं ऊपर देखिए आराम से, x2 कितना है x2 -4 है, तो यहाँ दीजिए -4, माइनस कभी रहे तो उस माइनस को कोष्ठ पे रख दीजिएगा। अब y3 कितना है -5, y1 कितना है -1, तो यहाँ हो गया -1, कोई दिक्कत नहीं है। x3 देखिए कितना है -3,
y1 कितना है, y1 -1, y2 कितना है 6। चलिए अब 1/2 इसको ब्रैकेट को पहले कंप्लीट कीजिए, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी रहने दीजिए। इसको देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कंप्लीट ही कर लीजिए। -1 और -6 -7 हो गया, तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 1 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस होता है। माइनस को अगर माइनस से गुना करेगा तो प्लस, प्लस को माइनस से गुना करेगा तो माइनस, माइनस को अगर प्लस से गुना करेगा तो माइनस, और प्लस को प्लस से गुना करेगा, प्लस को प्लस से गुना करेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। याद रखना, ये बच्चा की बात। अब देखिए 1 6 + 5, 4 में से घटाएंगे तो -4, अब माइनस गुने माइनस, अब ये पता है 4 चौक क्या हो गया 16 + 21, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। 6 और 5 कितना हो गया 11, ठीक है, 6 5 क्या हो गया 11, 6 5 11, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 + 16 + 21, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहले कोष्ठ वाला क्रिया होता है तो 11 और तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब 16 11 और 16 32 हो गया, अब 32 16 क्या हो गया 48 हो गया, है ना 48। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 2 चौके 8, सॉरी 2 दूना 4, 2 चौके 8, तो क्या निकला 24 वर्ग मात्रक। अब पूछे वर्ग क्यों, क्षेत्रफल निकला है भैया, तो वर्ग नहीं होगा, मात्रक तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगता ही है। तो 24 वर्ग मात्रक आपका हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बने रहिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल के है तो आप निकाल देंगे, लेकिन इसी में से संरेखी पूछ देता है निकालने के लिए कभी कभी, तो संरेखी में कुछ नहीं करना है, केवल आप जो नहीं कंप्लीट है सवाल, आगे अगर पूछा आपको संरेखी ज्ञात करें, संरेखी, तो संरेखी में 1/2 को गिल जाइएगा और बाकी बात जितना भी सूत्र यहाँ से यहाँ तक है उस पर बैठा दीजिएगा, आप संरेखी बन करके तैयार है। केवल 1/2 का प्रयोग नहीं कीजिएगा, आपका संरेखी बन जाएगा। यही है संरेखी का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल कहे तो 1/2 लागू करना है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ना कहे संरेखी के है तो 1/2 का प्रयोग नहीं करना है। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपके लिए फिर से हम कल बेहतर इसी प्रकार से क्लास लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।